आधुनिक भारत की जिसने नींव रखी, जिसके ज्ञान को दुनिया ने सलाम किया, नोबेल से नवाजा, लेनिन शांति पुरस्कार से यूएन तक ने नवाजा। नमस्कार, भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप, और मैं हूं ऋषि राज। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन या फिर सर सीवी रमन की, जो एक प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी थे, जिनके काम से न सिर्फ हिंदुस्तान का सिर फक्र से ऊंचा हुआ, बल्कि दुनिया को उनके खोज से बहुत लाभ भी हुआ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 9 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मा था। वह अपने माता पिता के दूसरे नंबर के संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम में भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसके कारण रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव भी छोटी आयु से आरंभ हुआ और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। हालांकि उनके पिता एक कुशल वीणा वादक भी थे, जिन्हें वो घंटों वीणा बजाते हुए देखा करते थे। इस प्रकार जो बालक रमन का प्रारंभ था, वो शुरू से ही बेहतर शैक्षिक वातावरण में हुआ। छोटी उम्र में ही रमन विशाखापट्टनम चले गए। वहां उन्होंने सेंट ओलियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, यानी कि बचपन से ही वो होनहार थे और उन्हें वक्त वक्त पर पुरस्कार भी मिलता और छात्रवृत्तियां भी मिलती रहती, यानी कि स्कॉलरशिप्स। उन्हें अपनी मैट्रिकुलेशन की जो परीक्षा है वो 11 साल में ही पास कर ली, और एफए की परीक्षा, जो आज के दौर में जिसे हम +2 या इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके समकक्ष मात्र 13 साल की उम्र में ही छात्रवृत्ति के साथ पास कर ली। साल 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। उनके पिता यहां भौतिक विज्ञान और गणित के प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत थे। साल 1904 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रथम स्थान के साथ उन्होंने भौतिक विज्ञान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को चुना। एमए के दौरान रमन कक्षा में कम ही जाते और कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोज करते रहते। उनके प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को भलीभांति समझते, इसलिए उन्हें पूरी तरीके से पढ़ने लिखने की आजादी दी गई। प्रोफेसर आर.एल. जॉन्स ने उन्हें अपने शोध और प्रयोगों के परिणामों को शोध पेपर के रूप में लिखकर लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल पत्रिका को भेजने तक की सलाह दी। उनका यह शोध पेपर साल 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में प्रकाशित हुआ। उस समय तक वो केवल 18 वर्ष के थे। साल 1907 में उन्होंने उच्च विशिष्टता के साथ एमए की परीक्षा पास कर ली। साल 1907 6 मई को रमन का विवाह लोक सुंदरी अम्मल से हुआ, जिससे उनको 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चंद्रशेखर और राधा कृष्णन था। रमन के अध्यापकों ने उनके पिता को सलाह दी कि वो उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दें। हालांकि यह सलाह इंग्लैंड भेजे जाने के लिए थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि आखिर वो करे और कैसे करे, क्या करे। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोजित परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा थी, वहां हिस्सा लिया। इस परीक्षा में उनके टैलेंट का डंका बजा। रमन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन कोलकाता में सहायक महालेखपाल के पद पर नियुक्त होते हैं और अपने ही घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना लेते हैं।
जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता उसके वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान में वो लग जाते। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कलेक्टिवेशन ऑफ साइंस के प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान जारी रखा। हर सुबह वो दफ्तर जाने से पहले परिषद की प्रयोगशाला पहुंच जाते और दफ्तर के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहां काम करते। वो रविवार को भी सारा दिन प्रयोगशाला में ही गुजारते और अपने प्रयोग में रमे रहते थे। रमन ने साल 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया और इंडियन एसोसिएशन फॉर कलेक्टिवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार की। साल 1917 यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति होती है। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। कहा जाता है कि 1921 में जब सीवी रमन ऑक्सफोर्ड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर भारत लौट रहे थे तो उन्हें यह आइडिया आया था। दरअसल उस वक्त उन्होंने भूमध्य सागर के पानी में अनोखा नीला व दूधियापन देखा। उनके मन में सवाल उठा और उन्होंने इस पर खोज की। करीब 7 साल बाद रमन ने खोज कर इसके कारण का पता लगाया। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में की। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण भी दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। जब भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की, इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव काफी उपयोगी साबित हो रहा है। रमन प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण को अणुओं द्वारा हटाए जाने पर वो प्रकाश अपने तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की किरण जब एक धूल मुक्त पारदर्शी रासायनिक मिश्रण से गुजरती है तो घटना यानी कि आने वाली बीम की दूसरी दिशा में प्रकाश का छोटा सा अंश उभरता है। इस बिखरे हुए प्रकाश का ज्यादातर हिस्से का तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है। हालांकि छोटा सा अंश मूल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अलग तरंग दैर्ध्य वाला होता है और उसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम है। वेंकट रमन ने साल 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। साल 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिक के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1934 में रमन को बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का निदेशक बनाया गया। उन्होंने स्टील की स्पेक्ट्रम प्रकृति, स्टील डायनेमिक्स के बुनियादी मुद्दे, हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंग द्वीप पदार्थों के प्रकाशीय आचरण पर भी शोध किया। उन्होंने पहली बार तबले और मृदंग के सनादी यानी कि हार्मोनिक की प्रकृति की खोज की। साल 1948 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिटायर हुए। इसके पश्चात उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1957 में सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब उन्हें नोबेल मिला तो वो साल 1930 था। किसी मौके पर इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मैंने 7 साल तक मेहनत करते हुए इंतजार किया और जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने इसे अपने और अपने सहयोगियों की उपलब्धि माना। लेकिन जब मैं ब्रिटिश जैक में बैठा और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरा देश भारत कितना गरीब है कि उसके पास अपने देश का एक झंडा भी नहीं है। यह मेरे लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सारा शरीर टूट रहा है। उनका स्वर्गवास 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 82 साल थी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी?
आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। अगले हफ्ते फिर किसी विशेष भारत रत्न शख्सियत की बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।